गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जो बच्चे चाहे वो सीबीएसई के हो या बिहार बोर्ड के हो, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि उन लोगों का एग्जाम जल्द ही शुरू होने वाला है। तो उनके लिए एक क्वेश्चन सीरीज हम लोग लाएंगे और उस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन का फायदा ये होगा कि आपको बहुत सहूलियत हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने में। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ाई किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो 5.1 है, 5.2 है, वो पोर्शन जो है हम लोगों ने देखा था। उसके अंदर आर्गुमेंट था, पोलर फॉर्म था, ये सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो 5.3 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग बहुत गहराई से चर्चा करने वाले हैं। 10th क्लास में सिर्फ आपको बता दिया जाता है कि सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने 10th क्लास में अप्लाई किया होगा, सम ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स c/a। तो ये आपने रट्टा मारा होगा और यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाया जाएगा, प्रूफ करके दिखाया जाएगा आखिर क्यों होता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरुआत करने के पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लेंगे और ये हेडिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, नाम से ही स्पष्ट है। द्वि मतलब होता है दो और घात मतलब होता है पावर। जिसका पावर 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट है वो क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या होता है जनरल फॉर्म? किसी भी द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 के बराबर होगा तो यह अनर्थ हो जाएगा। जैसे कि देखिए क्या अनर्थ होगा वो भी थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे देखिए अगर ये 0 हो गया, 0 तो 0 में x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सबको क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो जब ये 0 का कर देगा तो क्या ये द्विघात रहा? द्विघात रहा ही नहीं। पावर 2 है? नहीं है। तो ये लीनियर हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जहां कहीं भी आपको x² का जो कोफिशिएंट हो वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो जो भी जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी फॉर्मेट का होता है जहां पे a b c कांस्टेंट क्वांटिटी है। a के बदले कुछ हो सकता है, b के बदले भी कुछ हो सकता है, c के बदले में भी कुछ हो सकता है, 5 10 20 25 जो भी हो। और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a का कोफिशिएंट 0 के बराबर हो गया तो इस पूरे टर्म को 0 कर देगा और जब ये टर्म 0 के बराबर हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ना होकर के लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, द्विघात ना होकर के रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो इसीलिए एक कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो आपको x² में किस चीज से मल्टीप्लाई है? a से। तो a को x² का कोफिशिएंट कहेंगे और b में x से मल्टीप्लाई है तो b को x का कोफिशिएंट कहेंगे और c को कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले a जो है, a क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² का गुना x² का। तो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साथ चलेंगे हिंदी और इंग्लिश। यानी कि ये x² का गुना, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स संधि विच्छेद जानते होंगे, वहां पे गुणांक, गुणा जोड़ अंक, एक ऐसा अंक जिसमें गुणा किया जाए तो ये जो ऐसा अंक है क्या है? a है। इसमें गुणा किया गया है x² में, इसीलिए a को x² का गुणांक कहते हैं। गुणांक, गुणा जोड़ अंक। तो यहाँ पे a को x² का गुणांक कहेंगे। इंग्लिश में गुणांक को कोफिशिएंट बोलते हैं बाबू, तो कोफिशिएंट ऑफ x² बोलेंगे। यहाँ पे x में कितना से मल्टीप्लाई है? b से, तो b को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। और हिंदी में इसको बोलते हैं
x का गुणांक, x का गुणांक। और यहाँ पे c जो टर्म है इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म जैसे कि 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, क्योंकि इनमें इंक्रीमेंट नहीं हो सकती है ना ही डिक्रीमेंट हो सकती है। तो जिनमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट संभव है, जिसमें वृद्धि या ह्रास संभव है, वो वेरिएबल कहते हैं। और जिसमें ना कोई बदलाव संभव नहीं हो तो उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो इसी को बोलते हैं नियत टर्म या अचर, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है ax² + bx + c = 0 वेयर a not equal to 0, जहां पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पे a कोएफिशिएंट ऑफ x² है, यानी x² का गुणांक a है, b जो है वो x का गुणांक है, c जो है वो अचर पर। अब हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दो फॉर्मेट में होता है। पहला जो फॉर्मेट है उसको हम लोग कंप्लीट क्वाड्रेटिक, और दूसरा जो है इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। कंप्लीट क्वाड्रेटिक और दूसरा जो है इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जानते हैं कंप्लीट मतलब होता है पूर्ण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, तो इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण द्विघात समीकरण। पूर्ण द्विघात समीकरण। और इनकम्प्लीट मतलब अधूरा, अपूर्ण, जो पूरा नहीं हो, अपूर्ण द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अपूर्ण द्विघात। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने फॉर्मेट में हो गए? दो फॉर्मेट, एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना तो कभी b 0 के बराबर होगा और ना कभी c 0 के बराबर होगा, और a तो भला कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि a जब 0 के बराबर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, वो लीनियर हो जाएगा। तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना तो b 0 के बराबर होता है और ना ही c 0 के बराबर होता है। अब हम लोग यहाँ पे इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बोलेंगे। यहाँ पे अगर b 0 के बराबर हो भी जाता है तो c 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर b 0 के बराबर हो सकता है, नहीं होगा तो c 0 के बराबर हो सकता है, या b भी 0 के बराबर हो सकता है और c भी 0 के बराबर हो सकता है। यहाँ पे 3 केसेस पॉसिबल है और यहाँ पे सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है। जैसे पूर्ण द्विघात समीकरण जिसमें सभी कांस्टेंट कुछ न कुछ हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं 5x² + 6x + 7 = 0। और क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c = 0। और यहाँ से मैच कराइए इसको, x² में यहाँ पे a से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे x² में 5 से मल्टीप्लाई है, मतलब a यहाँ पे 0 के बराबर है? नहीं है। यहाँ पे x में कितना से मल्टीप्लाई है? b से, तो यहाँ पे x में कितना से मल्टीप्लाई है? 6 से, तो b भी 0 के बराबर नहीं है। और यहाँ पे c के बदले क्या है? 7 है, तो 7 भी 0 के बराबर नहीं है। तो इसीलिए ये पूरा है, तो इसीलिए इसको पूर्ण द्विघात समीकरण बोलेंगे, इसको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पे b 0 के बराबर है और ना ही c 0 के बराबर है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे इसका भी एग्जांपल लेकर के देखते हैं। देखिए b 0 के बराबर है, a तो भला कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं। कारण ये है कि a अगर 0 के बराबर होगा तो उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक का। तो इसीलिए यहाँ पे 5x² प्लस c 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, b 0 के बराबर हो गया है। तो b यहाँ पे देखिए b किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट है, तो ये नहीं लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे 6 = कितना करेंगे? 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम इसको थोड़ा सा बनाएंगे, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे, तो 5x², इसमें x वाला टर्म तो है ही नहीं, तो नहीं है मतलब 0 है, नहीं है मतलब 0 है। आप प्लस c की जगह पे कितना है? 0, मतलब यहाँ पे b 0 के बराबर होगा कि नहीं हो गया? तो b 0 के बराबर तो है लेकिन c 0 के बराबर नहीं है। तो पहला वाला देखिए b 0 के बराबर है लेकिन c 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये यहाँ पे 5x² + 6 जो है क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये पूर्ण द्विघात समीकरण नहीं है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, और इसमें b वाला टर्म नहीं है। b वाला टर्म नहीं है मतलब 0 के बराबर है। अब हम लोग दूसरा बात करेंगे, दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे b 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए x² + 7x c 0 के बराबर हो जाए, तो c 0 के बराबर नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे
जब हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखेंगे, थोड़ा सा बढ़ा करके लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें 1 हाइट रहता है, छुपा हुआ रहता है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी एक्स यानी 7 इंटू एक्स, अब प्लस सी नहीं है, इसमें नहीं है मतलब 0 है, तो यहाँ पे देखिए तो a का मान 1 है, b का मान कितना है 7 है, और c का मान यहाँ पे कितना है, c का मान यहाँ पे नहीं है मतलब 0 है, यहाँ पे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c का मान यहाँ पे कितना है 0 है, तो यहाँ पे b तो 0 के बराबर नहीं है, b का मान 7 है, 0 के बराबर नहीं है, c 0 के बराबर है, तो ये क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक है लेकिन इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें a तो है, इसमें 0 के बराबर नहीं है, b 0 के बराबर नहीं है, लेकिन c 0 के बराबर हो रहा है, तो किसको फॉलो कर रहा है, ये दूसरे केस को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे तीसरा b 0 के बराबर हो जाए और c भी 0 के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो कुछ लोग कहेंगे ये क्वाड्रेटिक है, तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अब जैसे कि हम थोड़ा सा इसको लिख करके बता देते हैं, एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला टर्म नहीं है मतलब 0 है, तो 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, और सी वाला टर्म में सी भी नहीं है, तो सी भी 0 लिख सकता हूँ बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये 0 ये भी 0, तो सिर्फ फिर एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे b का मान भी 0 के बराबर आ गया और c भी 0 के बराबर आ गया, तो b भी 0 और c भी 0, तो b भी 0 और c भी 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है लेकिन इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे 3 केसेस बने इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन क्वाड्रेटिक तो है भले इनकम्प्लीट है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पूर्ण द्विघात समीकरण यानी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें ना तो b 0 के बराबर होगा और ना ही c 0 के बराबर होगा। अब हम लोग आगे जो पढ़ाई करने वाले हैं वो आप लोगों ने जो बचपन में पढ़ाई किया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, तो वो कहां से आया उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले यानी 10th क्लास में या 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको बताया जाता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे x की जो रूट होता है वो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, सीधे बोला जाता है कि आप रट्टा मार लो, लेकिन यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से डिस्क्राइब करके प्रूफ करके बताने जा रहा हूं, और आज के बाद फिर आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। और जब हम लोग 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ाई करेंगे तो वहां पे एक मेथड है इंटीग्रेशन की, वैसे इंटीग्रेशन की तो 3 मेथड्स होते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में बहुत 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 सहूलियत प्रदान करेगा, तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और इसकी नॉलेज अगर नहीं होती है कि किस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी सीख जाएंगे, और फिर क्वाड्रेटिक का जो रूट है जो आप रटा मार रहे हैं अभी तक कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, थ्योरी फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जहां पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि a 0 के बराबर होगा तो फिर इसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ लिख देते हैं, प्रूफ करेंगे इसको। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ द्विघात समीकरण, तो दिया हुआ द्विघात समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जहां पे a 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, रूट निकालना है। तो रूट होता क्या है, तो रूट जैसे कि आपको थोड़ा बता दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, जब इसको फैक्टर करते थे तो x माइनस 3 आता होगा, फिर x माइनस 2 आता होगा,
और गुणन फैक्टर कर दिया आपने, गुणनखंड कर दिया। अब एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर करते होंगे आप लोग, एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर करते होंगे तो x के दो वैल्यूज आते होंगे 3 और 2। तो x में ऐसा संबंध जो x के कुछ मानों को संतुष्ट करता है वही क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है। तो ये फैक्टर करने पे इतना आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और 3 भी है, दो वैल्यूज आएगा। तो यहाँ पे x के दो वैल्यूज आए 2 और 3, और 2 और 3 को छोड़ करके दुनिया में कोई भी डिजिट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल नहीं कर सकता। तो यही दो ऐसा क्वांटिटी है इस दुनिया में जो इस रिलेशन यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, तो यही इसका रूट कहलाएगा। यही दो, ये पूरे दुनिया में जितने सारे नंबर है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, सभी में से बस यही दो ऐसा क्वांटिटी है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, इसीलिए ये इसका रूट कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। इसीलिए कहा जाता है जब हम लोग डेफिनेशन देंगे कि रूट्स क्या होता है, तो रूट्स के बारे में किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। A relation in x which satisfy the some particular values of x are known as equation। तब हम उसको इक्वेशन मतलब x में वैसा संबंध जो x के कुछ मानों को संतुष्ट करता हो रिलेशन का रूट कहलाता है या सॉल्यूशन कहलाता है। तो आपको ये डाउट खत्म हो गया कि रूट क्या है। तो रूट वो चीजें हैं जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को संतुष्ट कर दे। तो ये 3 और 2 देखिए, तो 3 यहाँ पे रख रहे हैं, तो 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, फिर माइनस, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 5 3 15, और फिर यहाँ पे प्लस है, फिर 6, तो 9 6 15, आप 15 में 15 घटाएंगे सब करके कितना 0 के बराबर आ जाएगा नहीं। तो 3 इसको संतुष्ट कर दिया, फिर 2 भी रखेंगे तो भी संतुष्ट कर देगा। तो ये 3 और 2 इसके रूट है, और रूट है तो इसको संतुष्ट करेगा। दूसरा कोई माई का लाल नहीं है जो इसको संतुष्ट कर दे। तो अगर एक और चीज आता है आइडेंटिटी, तो उसके बारे में बोला जाता है अ रिलेशन इन एक्स which satisfy all values of x are known as identity। दुनिया में जितने सारे केमिकल फार्मूला है, चाहे फिजिकल फार्मूला है, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है, या अलजेब्रिक फार्मूला है, या कोई भी दुनिया का कोई भी फार्मूला, सिर्फ मैथमेटिक्स से नहीं, वो फिजिकल फार्मूला हो या केमिकल फार्मूला हो, सभी आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि जितना, जैसे कि आपने पढ़ाई किया होगा a प्लस बी का होल, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जितना a और b का मान इधर रखेंगे उतना ही इधर भी आएगा, 100% आएगा। तो ये आइडेंटिटी हुआ, क्योंकि ये x के और y के या a के या b के हर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई है। तो थोड़ा सा अंतर है आइडेंटिटी और रूट में, ठीक है। थोड़ा अंतर क्या है कि x के कुछ मानों को जो संतुष्ट करता हो वो क्या हो गया रूट, और x के जो सभी मानों को संतुष्ट करता हो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी और जो रूट्स हैं इसको हम लोगों ने डिस्कशन कर दिया। अब देखेंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके दो मेथड्स होते हैं, हम सिंपल वाला मेथड आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से एक कॉमन ले लेता हूं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है उसमें से एक कॉमन लिया, तो एक कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो a दिखाई दे रहा है, तो a दिखाई दे रहा है, इसको हमने बाहर खींच लिया, तो यहाँ पे बच गया x स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस हमने लिख दिया, फिर b में से a कॉमन, तो कॉमन तो दिखाई देनी चाहिए ना, यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो दिखाई नहीं देता कॉमन फिर भी ले रहे हैं, तो कैसे कॉमन होता है, b में से a कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा b बाई a इंटू एक्स, आप फिर c में से a कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा c बाई a इक्वल टू 0। कुछ लड़के बोलेंगे सर आपने कैसे कॉमन लिया, आपने कॉमन क्यों लिया, जबकि कॉमन तो तब लेते हैं जब सभी में दिखाई देता है। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूं, यही है a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ तो a दिखाई दे रहा है, लेकिन इस फैक्टर में a नहीं है, इस फैक्टर में भी a नहीं है, तो चलिए यहाँ पे इसको लिख देता हूँ a x स्क्वायर प्लस यहाँ पे bx, और यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो a से गुना और a से भाग, फिर प्लस c है तो इसमें भी a दिखाई नहीं दे रहा है तो a से गुना और a से भाग इक्वल टू 0। अब आपका जो समस्या है पूर्ण रूप से हल हो गया होगा, क्योंकि अब तो सब में a दिखाई देने लगा, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो a हम लोगों ने क्या कर लिया, अब कॉमन ले लिया। अब कॉमन लिया तो यहाँ पे a तो कॉमन हो चुका है, तो क्या बचा x स्क्वायर, फिर बीच में क्या है प्लस, अब तो ये a कॉमन हो चुका है तो ऊपर b और नीचे a, मतलब b बाई a इंटू एक्स।
अब फिर देखिए यहाँ पे ये तो ए कॉमन हो चुका है, तो ऊपर सी और नीचे ए, सी बाई ए इक्वल टू 0। देखिए तो यही चीजें हम लोग यहाँ पे दिखाई गए हैं। तो ये है कॉमन लेने का तरीका। कोई भी चीज कॉमन लेते हैं, अगर वो कॉमन नहीं है सभी में तो वो डिवाइड में चला जाता है। जैसे हमने ए क्यों लिया है, बी काहे नहीं लेंगे कॉमन? कारण है क्योंकि हमें ए कॉमन लेना है, तो बी से गुणा और भाग क्यों करेंगे? तो बी से गुणा और भाग नहीं कर सकते, कारण है हमें ए को बाहर निकालना है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, उसी को कॉमन लेंगे। क्योंकि एक्स स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए हमें ये ए नहीं रहता तब ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला बनता, तो इसलिए हमें ए को कॉमन लेना पड़ा है। और दूसरी बड़ी बात कि एक्स स्क्वायर इसमें सबसे मैक्सिमम पावर कितना है? एक्स स्क्वायर का है, तो मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर का है और यहीं से सबसे मैक्सिमम पावर की शुरुआत हो रही है, इसलिए इसके कोएफिशिएंट को ही कॉमन लेना है। बाकी दूसरे किसी भी कोएफिशिएंट को कॉमन नहीं लेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब कॉमन लेने का ढंग आ गया। जैसे 10 में 15 कॉमन लेना हो तो 10 बटा 15, 20 में 25 कॉमन लेना हो तो 20 बटा 25। ये इस पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये फिर आपको दिक्कत करेगा 12th क्लास में, जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी ये सब चीजें हैं, वहां पे एकदम लॉलीपॉप लगेगा, यहाँ भी लॉलीपॉप लगेगा। बस देख दिए, यहाँ पे अगर चाहता तो मैं भी फार्मूला सिर्फ बता करके और आगे निकल जाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रॉब्लम के तह तक में जाए, ताकि आपको सोचने के लिए, जब आप क्वेश्चंस को करें तो गहराई से सोचने के लिए आपको प्रेरित करें। तो ये सब, तो यहाँ पे ये तो सभी हमने रफ किया, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब फिर एक बार इस चीज को और हम लोग करेंगे, ताकि आपको कॉमन लेने का जो झंझट है वो फिर कभी जिंदगी में ना आए। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लिया, ए कॉमन लिया। ए कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी में से ए कॉमन ले लिया तो बी बटा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बटा ए। एक्स है तो एक्स, प्लस सी में भी ए कॉमन लेना है, तो सी में ए कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? सी बाई ए और इक्वल टू 0। फिर जब हम ए से गुणा करेंगे ना तो फिर इतना ही के बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे, ए में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, ए एक्स स्क्वायर, प्लस ए में बी बाई ए से गुणा करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। आप प्लस फिर ए में सी बाई ए से गुणा करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? सी इक्वल टू 0। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, अब हमें ए तो हमने कॉमन ले लिया, अब यहां से ए को हम 0 में डाल सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए। किसी भी चीज में आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है? 0 ही होता है। आप किसी भी चीज में कितना भी बड़ी क्वांटिटी और कितनी भी छोटी क्वांटिटी क्यों नहीं हो, उसमें अगर 0 में किसी भी चीज से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू कितना के बराबर होता है? 0। यानी 0 में आप किसी भी चीज से, 0 में अविनाश से भाग दिया तब भी 0, 0 में 100 से भाग दिया तब भी 0, यानी किसी भी चीज में आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे 0 में a से डिवाइड किया तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 में a से डिवाइड किया, कितना हो गया? 0। अब हम यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा। ये एक्स स्क्वायर है तो क्या मैं इसको एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? जाहिर सी बात है, लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स का होल स्क्वायर दोनों एक ही चीज है। प्लस 2 इंटू ए की जगह पे कितना है? एक्स, और बी की जगह पे कितना लिखें ताकि बी बाई ए एक्स मेंटेन रहे, ना इससे ज्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। क्या यहाँ पे बी बाई ए एक्स मेंटेन रहना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो क्या लिखे ताकि ये बी बाई ए एक्स मेंटेन रहे? तो बी बाई 2a लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? b बाई 2a, ताकि ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो फिर b में a, b बटा a हो गया, आप b बटा a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, b बाई a गुने x हो जाएगा कि नहीं? फिर उतना ही आ गया कि नहीं? तो इसीलिए एक बार इसको हमने मिटा करके दिखाया। अब पूरा फुल लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे x है और b के स्थान पे कितना लिखें ताकि b बाई a x मेंटेन रहे? तो क्या लिखेंगे बाबू? b बाई 2a। ठीक है, ये अपने मन से लिखा हूं और उतना ही लिखना है जितना कि ये मेंटेन रहे। फिर कट के 2 से 2 कट जाएगा, फिर b बाई a x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखिए ऊपर b नीचे a, x भी है इधर, तो b बाई a x हो जाएगा।
अब यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है, यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ाई क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अगर सिर्फ बोल दे इतना, बी स्क्वायर नहीं है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab फिर बी स्क्वायर, यानी फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें बी स्क्वायर अपने मन से जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, तब ना ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां भी यही बात करेंगे, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर तो हो रहा है प्लस 2ab भी हो रहा है, लेकिन बी स्क्वायर कहां है, नहीं है। तो बी स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा जो टर्म लंबा फैला हुआ है वो क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, वो कंपैक्ट हो जाएगा, अच्छा दिखने लगेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। देखो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या आ रहा है, b बाई 2 आ रहा है कि नहीं, तो इतना ही लिख देंगे अपने में 2a का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना, ये अपने मन से जोड़ा हूं, क्यों जोड़ा हूं, ताकि ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। अब देखो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, देखो a स्क्वायर एक जगह पे x है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, देख a स्क्वायर प्लस 2ab जो यहां पे रहता है वही इसी का होल स्क्वायर यहां पे लिखा हुआ रहता है, तो 2ab अभी की जगह पे यहां है तो इसी का होल स्क्वायर होगा, तब ना फॉर्मूला कंप्लीट होगा। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, लेकिन ध्यान रहे ये अपने मन से जोड़ा हूं और मैथमेटिक्स लॉजिक से चलता है, अपनी मर्जी से नहीं किया, जहां मन करे वहां पे जोड़ दिए, जहां मन करे वहां पे घटा दिए, तो जितना जोड़ा हूं उतना ही घटाना भी पड़ेगा। तो b बाई 2a का होल स्क्वायर, b बाई जितना जोड़ा उतना घटाया, क्या फर्क पड़ गया, दोनों कट जाएगा, लेकिन कंडीशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब फिर क्या है, प्लस है तो प्लस और c बाई a इक्वल टू 0। तो अब यहां से यहां देखिए एक फॉर्मूला बन गया, देखिए a की जगह पे x है और b की जगह पे b बाई 2 है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b के होल स्क्वायर हो गया। तो a की जगह पे कितना है x, अब b की जगह पे कितना है b बाई 2 है, तो b बाई 2 है, इसका क्या होल स्क्वायर। जब a प्लस b के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, खोलो इसको, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे x है तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 है तो 2, a की जगह पे x है, b की जगह पे b बाई 2 है प्लस फिर b स्क्वायर, तो b बाई 2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। तो इतना जो यहां तक लिखा हुआ है बाबू, देख रहे हो ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक इसको हमने फार्मूला के प्रारूप में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, a प्लस b के होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों का होल स्क्वायर है, तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर ऊपर, b का होल स्क्वायर b स्क्वायर, और 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, आप प्लस कितना c बाई a इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, अब x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे ना तो जो साइन है वो चेंज कर जाता है। तो माइनस कॉमन लिए तो देखिए क्या हो रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हूं, तो ये माइनस और ये कितना हो जाएगा c बाई a इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस हो गया, अब प्लस वाला माइनस हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको जेम का तेम लिखेंगे, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस फिर कोष्ठ है, और यहाँ पे 4a स्क्वायर और a दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य लेंगे, तो क्या आएगा, तो आएगा 4a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर और a दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य कितना आ गया, 4a स्क्वायर। जब 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 1 आएगा, और 1 में b स्क्वायर से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में 10 से गुणा किया 1 में विकास से गुणा किया विकास, 1 में सूरज से गुणा किया सूरज, 1 में 13 से गुणा किया 13, यानी किसी भी चीज में एक हाइट रहता है तो 1 से गुणा करने पे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो जिस डिजिट में आप मल्टीप्लाई करोगे उतना ही के बराबर आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, अब ध्यान से देखो, अब ये 4a स्क्वायर है, अब इसमें a से भाग देंगे, तो ध्यान से देखो, थोड़ा रफ कर रहा हूं, 4a स्क्वायर इसमें a से भाग दिया तो a से a कट जाएगा, कितना बचा, 4a बचा कि नहीं, 4a,
अब 4a बच गया और ऊपर है c, तो 4a में c से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4ac। ये पोस्ट के अंदर है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है x प्लस b बाई 2a इसका होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ते आ रहे हो ना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जब हम इसको फैक्टर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाता है, ये फॉर्मेट हो जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये चीजें आप 8th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक उसी प्रकार से इस फैक्टर को भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर कितना है b स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे जो है कितना है 4a स्क्वायर। एक बार और लिख देता हूं ताकि आपको समझने में क्या हो, थोड़ा डिस्क्रिप्शन बढ़िया से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने थ्योरी सही से पढ़ाई कर लिया तो फिर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में। लेकिन अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ाई किया है सही से तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम लोग थ्योरी को बहुत 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 बेहतर तरीके से करेंगे। क्वेश्चन तो एकदम लॉलीपॉप लगने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ये तो ए स्क्वायर हो गया, तो ये भी इसको भी अगर ए स्क्वायर के फॉर्मेट पे लिख दूं ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट का हो जाएगा और हम लोग फॉर्मूला लगा दें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इसको भी स्क्वायर के टर्म में लिखना है, तो क्या करता हूं b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या करता हूं इसको रूट चढ़ा देता हूं। रूट चढ़ाएंगे तो स्क्वायर भी करना होगा, ताकि स्क्वायर खत्म तो रूट भी खत्म, स्क्वायर खत्म तो रूट भी खत्म। और इसको लिख देता हूं बाबू 4a स्क्वायर है ना, इसको 2a का होल स्क्वायर। देखो तो 2a का होल स्क्वायर करेंगे 4 स्क्वायर हो जाएगा, और रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म। फिर जब इसको खोलेंगे तो इतना ही के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। अब बराबर कितना के बराबर हो गया 0 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर माइनस ये टोटल b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b। फॉर्मूला होता है ना, तो ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला का एप्लीकेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक क्या होता है a माइनस b, तो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे ये टोटल है कितना है x प्लस b बाई 2a। अब बीच में क्या है माइनस, ये तो पूरा a हो गया माइनस ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b की जगह पे ये टोटल है कि नहीं, तो a माइनस b, b की जगह पे क्या है रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। पहला फैक्टर हो गया। फिर a प्लस b है, तो a स्क्वायर, तो a की जगह पे कितना है x प्लस b बाई 2a, a हो गया। अब बीच में क्या है प्लस, तो प्लस अब b, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b की जगह पे कितना है, b की जगह पे है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, i इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में फैक्टर के बारे में अभी थोड़ा सा कुछ देर पहले डिस्कशन किया था। जैसे कोई है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। जब इसको फैक्टर मेथड से बनाते हो, गुणनखंड करते हो, तो क्या आता है x प्लस 5 और फिर x प्लस 1 आता है कि नहीं आता है, इक्वल टू 0। जब इसको गुणनखंड निकाल लेना तो हम क्या करते हैं, दोनों गुणनखंड को बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं, यानी कि x प्लस 5 भी 0 के बराबर हो जाएगा या x प्लस 1 भी 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसा करते थे ना हम लोग 8th क्लास में और 9th क्लास में करते थे ना, तो बिल्कुल यही चीजें अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये भी तो एक x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्मेट का है, तो ये दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। पहला ये जो फैक्टर है इसको 0 के बराबर कर लिए, तो ये कितना है x प्लस b बाई 2a माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a बराबर 0। तो ये फैक्टर तो 0 के बराबर हो गया। फिर
इसको भी 0 के बराबर करना होगा। तो ये कितना है x प्लस b बाई 2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a बराबर 0। दोनों को क्या कर दिया, बारी बारी से 0 के बराबर कर दिया। इसको भी 0 कर दिया और इसको भी 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ से x का मान निकल जाएगा, यहाँ से भी x का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x बराबर ये प्लस b बाई 2a है, तो जब राइट में जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस b बाई 2a हो जाएगा। ये माइनस है, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बाबू। तो ऊपर कितना है स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac आप लोग पढ़ते हो, डिवाइडेड बाय कितना 2a। और फिर यहाँ पे x को इधर ही रहने दिया, ये प्लस है, जब राइट में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय कितना 2a। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 2a और 2a दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2a, दोनों का एलसीएम हो गया 2a। ध्यान से रखिए 2a और 2a दोनों का जब एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 2a। अब उस 2a में इस 2a से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 1, 2a बाई 2a कट जाएगा, दोनों एक आ जाएगा। और एक में माइनस b से गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस b, क्योंकि एक में गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बीच में क्या है प्लस है, तो यहां भी हम लिख देंगे प्लस। अब देखिए अब इस 2a में भाग देंगे 2a से, तो 2a में 2a से भाग देंगे 1 और 1 में रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac में अगर 1 से गुना भी कर दिए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, उतना ही होगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर कितना b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। इसका काम तो हम लोगों ने खत्म कर दिया। बीच में क्या है और, तो यहाँ पे लिखेंगे और, फिर x इक्वल टू, अब फिर वही बात यहाँ भी करेंगे 2a और 2a का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे 2a हो गया। अब उस 2a में इस 2a से भाग देंगे तो 2a कैंसिल आउट 1 हो जाएगा और 1 में माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b, फिर बीच में क्या है माइनस तो माइनस, फिर इस 2a में इस 2a से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 में रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो रूट अंडर कितना हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। ठीक है, अब ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, दो रूट आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी दोनों रूट को एक साथ लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं। ये दो रूट हो गए, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, दो रूट्स होते हैं। ट्राइनोमियल इक्वेशन के कितने होते हैं 3 होते हैं। बाई क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं 4 होते हैं। यानी जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना ही उसकी रूट होगी, उतना ही उसकी वैल्यूज होगी। समझ रहे ना हमारी बात को। तो यहाँ पे x इक्वल टू लिखने का तरीका माइनस b यहाँ भी है, माइनस b यहाँ भी है, तो माइनस b, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक बार प्लस लिख देंगे एक बार माइनस लिख देंगे, दोनों कंबाइन हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग है बाबू, लेकिन दोनों को एक साथ लिखने का तरीका बता रहा हूं। तो ये प्लस है ये माइनस है, तो एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला उठाएंगे। ये दोनों सेम क्वांटिटी है, ये भी रूट के अंदर में b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये भी रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो रूट अंदर कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यही ना फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसी को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। और ये जो फार्मूला है साउथ इंडिया के रहने वाले थे, उनका नाम श्रीधराचार्य था। उन्होंने सबसे पहले इतना करके दिखाया था उन्होंने, तो इसलिए इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस फार्मूला का इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था, इसीलिए उनके नाम पे इसको कहा जाता है श्रीधराचार्य फार्मूला। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब इसको एक तो x का इसको दो तरीका में लिखने का क्या तरीका है, इसको दो फॉर्मेट में, एक माइनस b और एक प्लस वाला उठा लीजिए। प्लस उठा लिया एक बार, तो ये कितना है रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फिर कॉमा एक बार माइनस वाला उठा लीजिए, तो माइनस b तो पहले से था, और फिर माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसके कितने रूट हो गए, एक ये भी दो ही है, लेकिन आपको लग रहा है एक है, इसमें एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो दोनों को अलग अलग लिखिए। अब आपने बचपन से पढ़ाई किया है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, तो b बाई रट्टा मारे माइनस b बाई। तो अब यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे। लेट मीन्स माना, लेट
रूट्स मान लेता हूँ, अल्फा और बीटा, दो रूट मान लेता हूँ किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रुपया एक को अल्फा मान लेता हूँ, दूसरा को बीटा। इतना लंबा कौन लिखने जा रहा है, इसलिए इसको क्या कर लेते हैं, अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा बराबर हो गया बच्चे कितना, -b, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। अगर इसको अल्फा मानते हैं तो इसको बीटा मानिए, किसी को कुछ मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और इसको हम बीटा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं माइनस वाले को बीटा, -b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर इसको अल्फा मानते हैं तो ये बीटा हो जाता है। अब देखिए, अब हम इसको मिटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब ये एक को अल्फा माना, दो और दूसरे वाले को बीटा माना, दो रूट आए थे, दो रूट आए थे, एक को अल्फा माना, दूसरे को बीटा माना। अब ध्यान से देखिए, सम ऑफ रूट्स मतलब मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स मतलब मूलों का योगफल। तो जो मूल है, जो रूट है, रूट को इंग्लिश में मूल बोलते हैं। मूल कितना माना था, अल्फा और बीटा माना था, तो ये अल्फा प्लस बीटा भी इसको लिखते हैं सम ऑफ रूट्स को, यानी मूलों का योगफल। एक मूल अल्फा था, दूसरा मूल बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा। तो ध्यान देखिए, अल्फा का मान कितना है बच्चे, अल्फा का मान है -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बीच में प्लस है तो प्लस, फिर बीटा है तो बीटा की वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ से, कितना है ये, -b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखिए 2a और 2a का एलसीएम हो जाएगा 2a और 2a का एलसीएम कितना हो जाएगा 2a। अब 2a में 2a से डिवाइड करेंगे 1, और 1 मीटर से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब करते हैं उतार देंगे, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये फिर 2a में 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 मीटर से गुणा करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -b और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे -b और -b -2b, अरे दो को भी, -b और -b 2b, और नीचे कितना है 2a, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -b/a। तो यहीं से फॉर्मूला उत्पन्न हुआ कि सम ऑफ रूट्स कितना होता है, -b/a होता है। प्रूफ हो गया। इसके पहले आप रट्टा मारते थे, अब यहाँ पे देखिए, अब सही से लिखेंगे इसको, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, -b/a। इसके लिखने के एक और तरीका है बाबू, आप जितने भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, चाहे वो एलिहंत की बुक हो या एससी हार्डविक की बुक हो या हॉल एंड नाइट्स की बुक हो, जितने भी अच्छे अच्छे फॉरेनर बुक हैं, चाहे इंडिया के ही अच्छे राइटर हैं, वो क्या लिखते हैं, माइनस है तो माइनस, और ये b जो है किसका कोफिशिएंट है, x का। देखना ये ax² प्लस bx प्लस c, यही ना जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो b किसके साथ मल्टीप्लाई है, x का, मतलब ये x का कोफिशिएंट है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे बाबू, b को कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a। अरे ax² प्लस bx प्लस c, बाबू a क्या है, यहाँ पे a किसका कोफिशिएंट है, x² का, तो इसलिए a को लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये याद रखो या ये याद रखो, यही फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो -b/a या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हिंदी वाले जो बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उनके लिए थोड़ा हिंदी में भी लिख दूं ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। मैथमेटिक्स की कोई भाषा नहीं होती, बस इसका एक ही भाषा होता है, कैलकुलेशन। वो आपको समझना होगा। आप भोजपुरी में पढ़िए, तमिल में पढ़िए, तेलुगु में पढ़िए, मलयालम में पढ़िए, जिस किसी भी भाषा में पढ़ना है पढ़िए, इसकी कोई अलग अलग भाषा नहीं होती। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स मतलब मूलों का योगफल, क्या पढ़ेंगे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। मतलब माइनस है तो माइनस, b किसका गुणांक था, x का गुणांक,
एक्स कोफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? गुणांक। एक्स का गुणांक और डिवाइडेड बाई ए है किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो ये याद रखेंगे। तो ये इंग्लिश में, ये हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया। अब सम ऑफ फ्रूट्स तो हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स देखेंगे। मूलों का गुणनफल। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, यानी कि प्रोडक्ट कितने रूट हैं? 2 रूट हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो एक बार अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ पे जगह कम पड़ जा रहा है, इसीलिए इसको हम यहां से लिखना शुरू करते हैं। बराबर अल्फा की वैल्यू उठा के रखेंगे, कितना आया था? किसको माना था? अल्फा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसी को ना माना था। और जो निगेटिव वाला है उसको बीटा माना था, और बीटा कितना के बराबर था? माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a था इतना। यानी कि अल्फा के जगह पे अल्फा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, काम खत्म। अब देखिए ये इसके भी भाग में है, इसके भी भाग में है। अब तो देखो a प्लस बी बाई सी है, तो ये c है a के भी डिवाइड में है और b के भी डिवाइड में है, तो इसको सेपरेट करके लिखने का तरीका क्या है? a बटा c प्लस b बटा c। फिर इसको सोल्व करेंगे, इतना ही तो बराबर आ जाएगा नहीं? ये जो 2 दिखाई दे रहा है इसके भी भाग में है, इसके भी भाग में है, तो इसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो माइनस बी बाई 2a, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर ऊपर कितना है? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हो गया। फिर ये इसके भी डिवाइड में है, इसके भी डिवाइड में है, इसको भी सेपरेट कर लो। माइनस बी बाई 2a माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक। अब देखिए ये टोटल a मान लीजिए, ये टोटल b मान लीजिए, ये भी a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो इसी को यहाँ पे फॉलो करेंगे। a की जगह पे कितना बचे? a की जगह पे माइनस b बाई 2a, माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो माइनस b स्क्वायर, b की जगह पे कितना है? b स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर बाई इसका b। अब यहाँ पे अब जगह नहीं है तो इसको इरेज कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या है? इक्वल टू, अब ये इसको ओपन करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको भी ओपन करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको भी ओपन करेंगे, तो माइनस का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। तो b का होल स्क्वायर हो गया ऊपर। नीचे देखिए 2a का होल स्क्वायर, तो 2a का, यानी कि इसको भी ओपन कर दिया, माइनस है तो माइनस, और इसको भी ओपन कर दिया। तो यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, तो स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2a है और 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर और यहाँ भी 4a स्क्वायर, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर से भाग देंगे, एक में b स्क्वायर से गुणा करेंगे b स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर से भाग देंगे एक में इतना से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना ही आ जाएगा। अब देखिए b स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस b स्क्वायर, ये भी माइनस है, भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई कितना? 4a स्क्वायर। ये माइनस b स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर, तो ऊपर बच गया 4ac और नीचे है 4a स्क्वायर। 4 a स्क्वायर है तो इसको a गुने a लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो 4 से 4 खत्म, a से a खत्म, तो कितना के बराबर आ गया? c बाई a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा गुने बीटा बराबर कितना आ गया? c बाई a आ गया। क्या आ गया? c बाई a। मतलब देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा गुने बीटा, यही पढ़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो कितना के बराबर आया? सी बाई ए के बराबर आया कि नहीं? और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है? इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
अब इसको हिंदी में थोड़ा सा लिख के बताते हैं। मूलों का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो अल्फा गुने बीटा कितना के बराबर आया है? सी बाई ए के बराबर आया है। तो सी बाई ए, सी क्या है? अचर पद या नियत पद, अचर पद। और ए क्या है? किसका गुणांक था? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए ये याद करिए। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। अब हम लोग बस थोड़ा सा एक और चीज थ्योरी बाकी रह गई है, बस 2 मिनट और, उसके बाद में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्योरी पोर्शंस है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। देखिए द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के बराबर हो गया तो नॉट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे ए 0 के बराबर अगर हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। तो हमें यहाँ पे द्विघात समीकरण का निर्माण करना है। तो क्या करेंगे? ए कॉमन ले लिया। क्या कर लिया? ए कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा? एक्स स्क्वायर। अब बी में से ए कॉमन लिया तो बी बाई ए। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर कॉमन तो दिखाई नहीं दे रहा है, ले कैसे लिए? तभी कुछ देर पहले बताया था, आई इंटू एक्स। सी में से ए कॉमन लिया, सी बाई ए इक्वल टू 0। इस ए को 0 में डाल देंगे तो ये एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस आई इंटू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि फिर माइनस में माइनस गुना करेंगे फिर प्लस नहीं कर देगा, माइनस में माइनस गुना करेंगे फिर प्लस कर देगा। आप प्लस कितना? सी बाई ए इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है। अब देखिए अब इसको माइनस बी बाई ए किसका फॉर्मूला होता है? मूलों का योगफल का होता है, सम ऑफ रूट्स। ये ना होता था सम ऑफ रूट्स क्या होता था? माइनस बी बाई ए। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए था। ठीक है, सी बाई ए क्या था? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना? ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स यानी रूट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए आया था कि नहीं आया था? आया था। इनटू एक्स सी बाई ए, ये फॉर्मूला सी बाई ए का क्या आया है? अल्फा गुने बीटा आया है नहीं? तो अल्फा गुने बीटा। और ये जो 0 है इसको हमने ये जो a है इसको 0 में डाल दिया तो 0 में a से रख देंगे 0 में आ जाएगा। तो ये बहुत 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 काम आएगा ये फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को बहुत सारी किताब ऐसे भी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है? मूलों का योगफल। तो लिखते हैं सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लैंग्वेज में लिख देते हैं, ये हमने डिजिट में लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही याद करो। तो ये हो गया आपका कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी थ्योरी हैं हमने इसको डिस्कशन कर दिया, प्रूफ करके दिखाया। अगर मैं चाहता तो केवल फॉर्मूला 2 मिनट लगता फॉर्मूला बताने में। 2 मिनट। देखिए 2 मिनट कैसे लगेगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फिर एक सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस बी बाई ए। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है? सी बाई ए। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। कितना मिनट लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। तो फिर ये क्यों बताया हमने? 10th क्लास वाला तो वैसे भी नहीं बताता, 12th में भी 11th में भी कोई नहीं बताता, सीधे फॉर्मूला बता दो। कहीं भी आप जाकर देखो 12th क्लास में नहीं बताएगा आपको, ना 11th क्लास में बताएगा, सीधे फॉर्मूला बता देगा। उस पर क्वेश्चन करते रहो, रटे मारते रहो। अब इस तरह से एक बार कर दिया तो जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर जब बनाना पड़ेगा, जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां पे रामबाण का काम करेगा। ये मजा आएगा वहां पे, ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर हमने किया। तो इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपको 12th क्लास में सहूलियत प्रदान हो। तो आज के लिए क्लास को स्थगित करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चंस को। ये जो थ्योरी पोर्शन था हम लोग आगे वाले क्लास में देखेंगे क्वेश्चंस को बना करके। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चंस मिलेगा। ये देखिए ना, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आप ये पर अपने से खुद सोल्व कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग जो इसका क्वेश्चंस है उस पोर्शन का डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय, जय हिंद, जय हिंद। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.